यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर की है। वहां एक साधारण लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था, शिव भगत। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उसे देवता समान मानते थे। परंतु उसकी भक्ति के पीछे एक ऐसा रहस्य था जिसे जानने का साहस किसी में नहीं था। गांव में कहा जाता था कि शिव भगत हर अमावस्या की रात जंगल में चला जाता था और सुबह वापस आता था। कोई नहीं जानता था कि वह वहां क्या करता था। कुछ लोगों का कहना था कि वह सिद्धियां प्राप्त कर चुका है, तो कुछ कहते कि वह देवताओं से मिलने जाता है। एक दिन गांव के दो युवक रघु और मोहन इस रहस्य को जानने के लिए उसके पीछे जाने का निश्चय करते हैं। रहस्य की खोज। अमावस्या की रात वे दोनों चुपचाप शिव भगत का पीछा करने लगते हैं। जंगल घना था, हवा में अजीब सी सरसराहट थी और अंधेरा गहरा था। शिव भगत एक गुफा में घुस गया। रघु और मोहन भी छिपकर अंदर जाने लगे, लेकिन तभी एक अजीब आवाज आई, जो यहां बिना बुलाए आएगा वो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। दोनों डर गए, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, उन्होंने जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। गुफा का रहस्य। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा शिवलिंग था जो अपने आप चमक रहा था। चारों ओर धूप और दीप जल रहे थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और शिव भगत वह शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठा था और उनके होठों से रहस्यमयी मंत्र निकल रहे थे। अचानक वहां एक चमकदार आकृति प्रकट हुई, भगवान शिव की छवि। रघु और मोहन स्तब्ध रह गए। तभी शिव भगत ने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम दोनों आओगे। रघु ने डरते हुए पूछा, यह क्या हो रहा है भगत जी? शिव भगत ने कहा, यह गुफा साधारण नहीं है। यहां स्वयं महादेव प्रकट होते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिनका हृदय शुद्ध हो। वर्षों पहले मैंने इस स्थान को खोजा था और तब से हर अमावस्या की रात यहां ध्यान करता हूं। यह गुफा समय के परे है, यहां साधारण मानव का आना वर्जित है। मोहन ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन यह शिवलिंग चमक क्यों रहा है? शिव भगत ने उत्तर दिया, क्योंकि यह शिव का आशीर्वाद है। यह शिवलिंग तभी प्रकट होता है जब कोई सच्चे मन से महादेव की आराधना करता है। लेकिन अब तुम दोनों ने इसे देख लिया है, तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अचानक गुफा की दीवारों पर आकृतियां बनने लगीं। ऐसा लगा जैसे वहां के पत्थरों में कहानियां कैद हों। शिव भगत ने कहा, अगर तुम्हारे मन में पवित्रता है तो तुम यहां से सुरक्षित बाहर चले जाओगे, लेकिन अगर लोभ, भय या शंका है तो गुफा तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। रघु और मोहन ने डर के मारे भगवान शिव का नाम लिया और आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे गांव के मंदिर के सामने खड़े थे। गुफा गायब हो चुकी थी और उसके साथ ही शिव भगत भी। अंतिम रहस्य। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे भी जंगल की ओर दौड़े, लेकिन वहां कोई गुफा नहीं थी। बस एक शिवलिंग था जिस पर लिखा था, भक्ति वही जो स्वार्थ से परे हो और ज्ञान वही जो सत्य की ओर ले जाए। गांव वाले समझ चुके थे कि शिव भगत कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वह स्वयं भगवान शिव के किसी विशेष कार्य के लिए भेजे गए थे। इस कहानी का संदेश है कि सच्ची भक्ति स्वार्थ से परे होती है और जो भगवान में अटूट श्रद्धा रखता है वह स्वयं ईश्वर के समीप चला जाता है।